हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चे, हम लोग आपका मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे आज। एंड इससे पहले हम लोग पूरे जो कंसेप्ट हैं इस चैप्टर के कर चुके हैं कंप्लीट। अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी नहीं आती है तो कृपया करके इस एक्सरसाइज को मत देखिएगा। आप पहले ले लें डिफरेंशियल इक्वेशन के जो सोल्यूशन है करने के तरीके 9.5 में सिखाए गए, 9.4 में सिखाएगा कैसे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। और उससे पहले सिंपल कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें हम वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं आराम से, उसको कैसे सॉल्व कराया जाता है वो बताया गया था। वो अगर आप सीख चुके हैं तो ये एक्सरसाइज आपके लिए है सर, ठीक है। तभी इसको करने में मजा आएगा, वरना मजा तो नहीं आएगा बेडू, ठीक है। तो अपन लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें स्ट्रेट अवे आपसे बोल रहा है कि बताओ ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इनका ऑर्डर और डिग्री। ऑर्डर और डिग्री वाली पहली एक्सरसाइज थी, पहली एक्सरसाइज आपने कर रखी है, तो उससे रिलेटेड एक कंसेप्ट है। हर क्वेश्चन में बताऊंगा कि किस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आपका रिलेटेड है, फिर एक बार को आप दिमाग लगा सकते हो। वैसे पहले अपना आपको खुद लगाना चाहिए पॉज करके, देन आफ्टर दैट मैं हिंट दूंगा, फिर उसके बाद लगाओ, नहीं आ रहा तो सोल्यूशन देख डालो। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका पहले वाले क्वेश्चन से, ठीक है। फर्स्ट वाले में आपको क्या बताना है, ऑर्डर एंड इसकी डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या बताते हो, अपने डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री निकालने से पहले ऑर्डर ही निकाला जाता है। सबसे पहले क्या निकाला जाता है, ऑर्डर निकाला जाता है। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन कब होगा, जब उसमें तुम्हें dy ओवर dx ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, या d2y/dx2 ऐसा मिलता है, इसे हम डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहते हैं आपका। ये अगर देखने को मिले तो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। फिर ऑर्डर कैसे पता चलेगा, ये फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर। अगर आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में यहाँ फर्स्ट ऑर्डर भी दिख रहा है dy ओवर dx, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी दिख रहा है, अगर दोनों ऑर्डर डेरिवेटिव आपको देखने को मिलता है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है वही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है। तो यहाँ पर सेकंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर से बड़ा होता है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2। डिग्री क्या होती है बच्चे, आपने देखना है कि आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एक पॉलिनोमियल फंक्शन होनी चाहिए। पॉलिनोमियल फंक्शन होनी चाहिए, इसका मतलब क्या है कि आपका dy/dx किसी साइन के, मतलब ऐसा साइन के अंदर dy/dx नहीं होना चाहिए, या e की पावर में dy/dx नहीं होना चाहिए, लॉग के अंदर dy/dx नहीं होना चाहिए, tan इनवर्स के अंदर dy/dx नहीं होना चाहिए। अगर है तो अगर वो हट सकता है तो आप कोशिश करोगे कि पहले उसको हटा लो, फिर उसका डिग्री और आप उसका ऑर्डर, फिर उसका ऑर्डर तो पता ही चल जाएगा, उसकी डिग्री फिर आप बताते हो। अगर हट सकता है, नहीं हट रहा, तो फिर उसकी डिग्री क्या होती है, नॉट डिफाइंड, इफ इट इज नॉट अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन पॉलिनोमियल, ठीक है। बात समझ में आती है आपका। सो बच्चे यहाँ पर हम बात करें तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, ऑर्डर देखो जो है उस ऑर्डर की जो हाईएस्ट पावर होती है वही डिग्री होती है, तो 1, ठीक है। सेकंड में चलते हैं बच्चे, आपका यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो यहाँ पर ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका 1, ऑर्डर हो गया 1। भाई यही सबसे हाईएस्ट ऑर्डर था, तो उसकी सबसे हाईएस्ट पावर क्या आ रही है, 3 और 2 में से 3, तो डिग्री क्या हो जाएगी 3। थर्ड में आप देखेंगे यहाँ पर बच्चे ऑर्डर, यहाँ पे थर्ड ऑर्डर है या फोर्थ ऑर्डर है, ठीक है। तो ऑर्डर तो 4 हो गया इसका, तो आप क्या यहाँ से साइन हटा सकते हो। चलो एक बार को मैं साइन को इधर ले आता हूँ, ये हो जाएगा सर ऐसा कुछ, अगर आप इस साइन को उधर ले आओगे तो साइन इनवर्स के अंदर ही आ जाएगा, तब भी नहीं रहेगा। इसका मतलब अगर यहाँ x होता, अगर यहाँ पे क्या होता बच्चे, x होता, यहाँ पे क्या हो जाता आपका x होता, तो ये इधर आता साइन इनवर्स x, तब आप बोल देते भैया इसका ऑर्डर भी और इसकी डिग्री भी है। अभी फिलहाल के लिए, अभी यहाँ पर फिर हम बोलते हैं इसका ऑर्डर क्या है 3 है, डिग्री क्या है 1 हो जाती। बट अगर ये अभी इस मोड में है भाई, इस जैसा दिख रहा है यहाँ पे आपको, तो यहाँ पर इन दैट केस इसका ऑर्डर तो 4 है बट डिग्री इसकी नॉट डिफाइंड हो जाएगी, बिकॉज साइन के अंदर ही आ गया। इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल फंक्शन इन, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है। ये हो जाएगा 0, मतलब डिग्री नॉट डिफाइंड, और ऑर्डर हो जाएगा 4, हाईएस्ट ऑर्डर लेते हैं। ये आपका सोल्यूशन है इसका, पॉज करके कॉपी कर लो। अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में सर आपसे बोलता है क्या कि आपके पास क्या गिवन है, डिफरेंट फंक्शंस हैं, ठीक है। आपको चेक करना है कि ये इस फंक्शन के सोल्यूशन है या नहीं है, ये इसके सोल्यूशन है या नहीं है। इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट कहने का मतलब क्या है आपका कि भाई क्या, अच्छा फैशन खराब हो गया, अच्छा ठीक है। तो आपका क्या है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कहने का मतलब है अगर फंक्शन y की फॉर्म में स्ट्रेट अवे आपको दिख रहा है तो वो क्या हो जाता है आपका बच्चे एक्सप्लिसिट फंक्शन है, और अगर y x दोनों मिक्सअप होकर दिख रहे हैं तो वो क्या होते हैं आपके इम्प्लिसिट फंक्शन हो जाते हैं। ये पढ़ चुके थे हम लोग, कहाँ पढ़ा था, डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था अपन लोगों ने, ठीक है, वही तो पढ़ा था।
वहां पर आपकी जो तीसरी एक्सरसाइज थी, ठीक है जी, वहां पर आप इस चीज को पढ़ते थे। तो फिलहाल के लिए आप देखेंगे आपका ये जो फंक्शन है आपको चेक करना है कि ये फंक्शन इसका इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, कितना ऑर्डर है इसका, 2। थोड़ा सा इसको भी रिकॉल कर लेते हैं। इसका ये कैसा सोल्यूशन है, जनरल सोल्यूशन है। कैसा सोल्यूशन है, जनरल सोल्यूशन है। आपको क्या करना है, हाँ वेरीफाई करना है। तो जनरल सोल्यूशन में अगर 2 ऑर्डर है तो कितने होते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट, 2 होते हैं, एक ए और एक आपका क्या है, बी है। इस चीज को याद कर लो, एग्जाम्पल कराते वक्त भी रिकॉल कराया था। आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का जितना ऑर्डर होता है तो उसके जनरल सोल्यूशन में उतने ही आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं, और पर्टिकुलर सोल्यूशन में कितने होंगे, 0, चाहे कितने भी ऑर्डर का हो जाए। ठीक है, मेरी बात एकदम डिटेल में समझ में नहीं आ रही बहुत बढ़िया से तो आप लोग दूसरी एक्सरसाइज देख लेना, वहां बढ़िया से बताया। ठीक है, अरे बताना चाहिए ना बच्चों को, अगर कोई भूला भटका आ गया तुम्हारे अलावा। फिलहाल अब आगे बढ़ते हैं सर। क्या करोगे, सबसे पहला काम आप इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, वो पुट कर देना, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल के यहाँ पुट कर देना। या फिर ऐसा भी हो सकता है इसको डिफरेंशिएट करते करते तुम्हें सीधा ये मिल जाए। आपको इसको कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, 2 बार। तो हम इसको लेते हैं, कैसे हम इसको प्रूव करेंगे, ये इसका सोल्यूशन है। तो आप भैया इसी को पकड़ लो ना, आपने अपना फंक्शन लिखा x5 बराबर a e की पावर x प्लस b e की पावर माइनस x प्लस x स्क्वायर। आपने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। क्या करा बच्चे, इसको आपने डिफरेंशिएट करा तो क्या मिला सर आपको, ये प्रोडक्ट रूल लगेगा आपका। क्या लग जाएगा यहाँ पे, प्रोडक्ट रूल लगेगा। एक चीज आप देखो यहाँ पर, एक चीज बड़े आराम से आपने एक बार एनालाइज करनी है। क्या एनालाइज करना है बेटा, कि यहाँ पर कहीं पे भी e की पावर x का जिक्र नहीं हो रहा है। ऐसा करते हैं, इस x स्क्वायर को उठा के पहले इधर ले आते हैं, इस x स्क्वायर को उठा के आप इधर ले आओ, तो हो जाएगा xy माइनस का x स्क्वायर। अब मैं इसको लिखता हूँ a e की पावर x प्लस b e की पावर माइनस x। देखो इसीलिए मैंने जो आपको कल एग्जाम्पल कराया था इससे पहले वाले प्रीवियस लेक्चर में, वहां मैंने बोला था जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपको मिले तो क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम क्या कर रहे होते हैं बच्चे, डिफरेंशिएट करते हैं, पहली या दूसरी 2 बार कर लेते हैं, तो उसमें पुराने वाले जो स्टेप होते हैं ना e की पावर x के, वो हेल्प करते हैं, वो वापस से इस्तेमाल होते हैं। गया कीड़ा अंदर, ठीक है। तो इसीलिए मैंने क्या करा, e की पावर x वाले सब एक तरफ ले आया और बाकी एक तरफ लेके जा चुका हूं। अब मैं इसको क्या करने वाला हूं, डिफरेंशिएट। देखते हैं आगे काम करते नहीं करती है ट्रिक। तो चलिए ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं इसको। तो मैंने इसको डिफरेंशिएट करा। डिफरेंशिएट करोगे तो बच्चे क्या होगा, यहां लगेगा प्रोडक्ट रूल आपका x इंटू वाई, तो x का डेरिवेटिव इंटू वाई प्लस x इंटू वाई का डेरिवेटिव माइनस x स्क्वायर का डेरिवेटिव तो 2x हो जाएगा। e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, b e की पावर माइनस x का डेरिवेटिव बोलो बोलो माइनस b इंटू e की पावर माइनस x। e की पावर माइनस x का वही होगा, फिर माइनस x का माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, ओके फाइन। तो x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1, तो हो जाएगा y प्लस x इंटू वाई डैश माइनस 2x इक्वल्स टू a e की पावर x माइनस b e की पावर माइनस x। फिर से इसको डिफरेंशिएट कर दो बच्चे, तो ये हो जाएगा y का डेरिवेटिव y डैश प्लस अगेन यहाँ पे क्या लगेगा आपका, प्रोडक्ट रूल, x का डेरिवेटिव इंटू y डैश प्लस x एज इट इज लिखा जाएगा पहला वाला फंक्शन, y डैश का डेरिवेटिव फिर से डैश ऊपर कर दिया आपने, और फिर 2x का डेरिवेटिव माइनस का 2, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x हो जाएगा a मल्टीप्लाई, यहाँ क्या होगा, e की पावर माइनस x का डेरिवेटिव माइनस e की पावर माइनस x, इस माइनस को वो पॉजिटिव कर देगा, ये हो जाएगा b e की पावर माइनस x। अब देखो जी, आपके सोल्यूशन में कहीं पे भी e की पावर x है नहीं है, तो आप यहाँ से हटाओ ना, यहाँ पर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, वाओ चमत्कार हो रहा है। तो यहाँ पर y डैश, इसको आप लिख लो dy ओवर dx, फाइन, प्लस x डैश का डेरिवेटिव 1 और y डैश अगेन क्या हो जाएगा dy ओवर dx, वाओ, प्लस x इंटू y डबल डैश, ये y डबल डैश हो जाएगा। ठीक है, y डबल डैश को लिख ही देता हूँ यार मैं, क्या होता है d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर माइनस 2। अब ध्यान से देखो ये चीज किसके बराबर है, पहली क्वेश्चन देखो, xy माइनस x स्क्वायर के बराबर। इन सबको उठा के इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा फाइनली आपके पास, ये चीज हो जाएगी सर आपकी x इंटू डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी एक्स प्लस डी वाई ओवर डी एक्स, 2 बार है तो 2 डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, ये एक्स वाई इधर आएगा, माइनस का एक्स इंटू वाई प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। हाँ जी सर, ये इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो आप लिखोगे हेंस जो आपकी इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 इज सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। बात समझ में आती है सर आपको? पॉज करके इसको कॉपी करेंगे। चलो
सेकेंड पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का। इसमें भी आपको सेम चीज प्रूव करनी है कि ये जो फंक्शन है आपका, इसका क्या है, सोल्यूशन है। तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे बच्चे। तो y इक्वल्स टू e की पावर x ब्रैकेट में a cos x प्लस b sin x, इसको आपने क्या कंसिडर आउट कर लिया, फर्स्ट इक्वेशन मान लिया बच्चे, ठीक है। अब आपने इसका डिफरेंशिएट करा तो क्या हो जाएगा, y डैश बराबर प्रोडक्ट रूल लगाइए, a की पावर x इंटू a cos x प्लस b sin x, ठीक है, प्लस a की पावर x एज इट इज रहेगा, अंदर आ जाएगा a cos x प्लस b sin x, फाइन। अब देखेंगे बेटा इसको आप, e की पावर x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, e की पावर x ही रहेगा, ये हो जाएगा a cos x प्लस b sin x, ठीक है। अच्छा यहाँ डेरिवेटिव होगा इसका, प्रोडक्ट रूल लगा ना, u इंटू वी, प्रोडक्ट रूल क्या होता है, u इंटू वी का डेरिवेटिव u डैश v प्लस u v डैश होता है, ठीक है। वही हमने लगाया सर यहाँ पर, पहले इसका डेरिवेटिव इंटू पहला दूसरा फंक्शन, फिर पहला एज इट इज, दूसरा वाले का डेरिवेटिव, बीच में एडिशन का साइन, e की पावर x, यहाँ पर cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का sin x, तो a sin x माइनस का हो जाएगा बाहर, प्लस sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, आपने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है जी। अब ध्यान से देखो ये चीज किसके बराबर है, फर्स्ट इक्वेशन देखो किसके बराबर है, y के बराबर है, ठीक है। मैंने क्या कहा, जहां पर भी ये e की पावर x आ जाए तो आपने ये देखना कि पिछले वाले फंक्शन से कंपेयर करते हुए चलो इसको, तो थोड़ा इजी बन जाता है क्वेश्चन अपना, ठीक है। तो ये हो जाएगा y डैश बराबर y प्लस e की पावर x माइनस a sin x प्लस b cos x, ठीक है। ऐसा करते हैं यार, इसको उठा के इधर ले आते हैं, मैं लिख लेता हूं y डैश माइनस y बराबर e की पावर x माइनस a sin x प्लस b cos x। तो ऐसा करते हैं ना, e की पावर x वाले को बिल्कुल अलग करके देखो, बिकॉज उसमें प्रोडक्ट रूल लगा के क्या होता है, वो अलग सा फंक्शन सा बन जाता है। इसको सेकंड मान लो, क्योंकि यहाँ पर देखो जब ये e की पावर x वाला सिस्टम अलग था, y अलग था, तो वापस से ये चीज रिपीट हो गई सर यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगने के बाद। अब वापस से आपने इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। आप देखोगे आपके सोल्यूशन में e की पावर x sin x cos x किसी का जिक्र नहीं है, उसका मतलब सब्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा वाला हो रहा है यहाँ पे। अगेन आपने इसको क्या करा, डिफरेंशिएट करा, डिफरेंशिएट करने के बाद क्या होगा, ये हो जाएगा y डबल डैश, y का हो जाएगा y डैश इक्वल्स टू, यहाँ लगेगा अगेन प्रोडक्ट रूल, e की पावर x का डेरिवेटिव इनटू माइनस a sin x प्लस b cos x प्लस e की पावर x एज इट इज, और दूसरे वाला फंक्शन दैट इज माइनस a sin x का डेरिवेटिव प्लस b cos x, मतलब इस पूरे का डेरिवेटिव का होगा। तो बच्चे क्या हो जाएगा यहाँ पे, y डबल डैश माइनस y डैश e की पावर x का डेरिवेटिव वापस e की पावर x माइनस a sin x प्लस b cos x, यहाँ बच्चे डिफरेंशिएट करोगे, एक sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos x, cos x का डेरिवेटिव होगा माइनस का sin x, ठीक है। b पहले था, उससे मल्टीप्लिकेशन में रहेगा। अब आपने एक चीज का ध्यान देना है बच्चे यहाँ पे, क्या, आप देखो ये जो चीज है और इक्वेशन नंबर 2 देखो, इस चीज को मैं अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 2 क्या लिख सकता हूँ, वापस से इसकी जगह लिख सकता हूँ y डैश माइनस y लिख सकता हूँ इसकी जगह पे, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन करेंगे आप, यहाँ पर आपने लिखना है फ्रॉम 1, अब आपने क्या लिखा, y डबल डैश माइनस y डैश, इसकी जगह आप क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 y डैश माइनस y, और यहां से ना इस पूरे में से माइनस कॉमन ले लो, इस पूरे में से आपका कॉमन ले लो माइनस, तो यहाँ क्या बचेगा आपका, e की पावर x ब्रैकेट में a cos x प्लस b sin x, मैंने थोड़ा इधर उधर कर लिया चीजों को, ठीक है। a cos x प्लस b sin x होगा, ऐसा कुछ नहीं करा, माइनस कॉमन लिया, ये चीज वापस से देखो किसके बराबर है बच्चे, y के बराबर है। किसके बराबर है आपका, y, ये तो फ्रॉम 2 लिया आपने। अब यहाँ पर ये y डैश को इधर भेजोगे, y डबल डैश माइनस का y डैश माइनस का y डैश माइनस y, ये भी माइनस y, ये कहाँ से ले लिया, फ्रॉम इक्वेशन 1, इसको इधर लाओ, माइनस y माइनस का 2y, सबको उठा के इधर ले आओ, ये हो जाएगा y डबल डैश को लिख सकते हो तुम d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, माइनस y डैश माइनस का 2y डैश होगा, और y डैश को लिख सकते हो 2 dy ओवर dx, माइनस y माइनस का 2y इधर आके प्लस का 2y हो जाएगा। तो देयरफॉर आप लिख सकते हो गिवन इक्वेशन इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। चलिए पॉज करके कॉपी करेंगे इसको, चेक करते हैं वापस से अपना थर्ड पार्ट में कि ये इसका सोल्यूशन है या नहीं। तो y इक्वल्स टू क्या है,
x साइन 3x है, तो y डैश निकालेंगे सबसे पहले। y डैश कितना हो जाएगा सर आपका, इट विल बी प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, x का डेरिवेटिव इंटू साइन 3x प्लस x इंटू साइन 3x का डेरिवेटिव, ठीक है। तो y डैश ही रहेगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाता है, साइन 3x हो जाएगा बच्चे, प्लस x इंटू साइन 3x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3 cos 3x हो जाएगा। तो मैं देखो साइन 3x का तो cos 3x होगा, फिर 3x का 3 होगा, तो 3x के डेरिवेटिव को तुमने 3 पहले लिख दिया, x एज इट इज ये आ गया, साइन 3x का डेरिवेटिव cos 3x आपने लिखा। क्लियर है बच्चे? अब आपको क्या करना है सर, यहाँ पे अगेन y डबल डैश निकालना है। क्या निकालना है? y डबल डैश। आप देखोगे आपके आंसर में y डैश कहीं पे नहीं है, क्या नहीं है आपका, y डैश देखने को नहीं मिला, तो चलो y डबल डैश निकालते। तो y डबल डैश निकालने पे क्या मिला आपको, साइन 3x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इट विल बी 3 cos 3x प्लस, फिर से यहाँ क्या लगेगा बच्चे, आपका प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो यहाँ 3 आप बाहर लिख लो, अंदर ब्रैकेट में x cos 3x का आप डेरिवेटिव करोगे तो x का डेरिवेटिव इंटू cos 3x, ठीक है, फिर प्लस 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 x एज इट इज, cos 3x का डेरिवेटिव माइनस का, लिख देते हैं चलो, cos 3x का आपको डेरिवेटिव निकालना है सर, ठीक है। तो ये जाएगा y डबल डैश 3 cos 3x प्लस 3 इंटू x का डेरिवेटिव कितना होता है 1, cos 3x एज इट इज आएगा, ये हो जाएगा माइनस का 3x sin 3x, cos 3x का डेरिवेटिव माइनस sin 3x होगा, फिर 3x का वापस से 3 होगा, चेन रूल लगेगा, ठीक है जी। अब डिफरेंशिएट करना नहीं आता तो यार दुख की बात है, सीखो इसको। फिर ये देखो ध्यान से, x sin 3x किसके बराबर है, y के, तो इस x sin 3x की जगह तुम क्या लिख दोगे, y लिख दोगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। आप देखो ना आपके इस इक्वेशन में कहीं sin 3x है क्या, नहीं है ना, तो फिर क्या होगा, इसीलिए आप इस sin 3x की जगह क्या लिख दोगे, वापस से ये y लिख दोगे। तो ये हो जाएगा y डबल डैश 3 cos 3x प्लस 3 cos 3x, ये अंदर मल्टीप्लाई होकर माइनस 3 इंटू 3 9, और ये पूरा का पूरा y, तो ये हो जाएगा फ्रॉम 1, इन सबको उठा के इधर ले आओगे तो ये हो जाएगा y डबल डैश एक्चुअल में क्या होगा, d स्क्वायर y डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर, ये इधर आया, प्लस का 9y माइनस का 6 cos 3x इक्वल्स टू 0। आप बोल सकते हैं फाइनली देयरफॉर गिवन इक्वेशन इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। फोर्थ पार्ट है बच्चे इसका, इसे करते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2y स्क्वायर log y। आप देखेंगे एक ही बार डिफरेंशिएट करना है, उसमें log भी चला गया, ठीक है। तो चलो log को तो हम वापस से सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं, तो डिफरेंशिएट कर देते हैं एक बार। तो हम इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा जी आपका, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2y स्क्वायर log y, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, यहाँ लगाते हैं प्रोडक्ट रूल, तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव इंटू log y प्लस y स्क्वायर एज इट इज log y का डेरिवेटिव, ठीक है। तो यार आपका 2 से 2 तो गया, x बराबर y स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2y इंटू वाई डैश log y प्लस log y का डेरिवेटिव होगा 1 बाय y, ये स्क्वायर था, इससे कैंसिल हो गया स्क्वायर, और हाँ फिर y का डेरिवेटिव भी क्या हो जाएगा y डैश। इसका ध्यान देना है सर, कहीं फ्लो में ये ना रह जाए, ठीक है। फिर क्या होगा, आप ऐसा करो, यहां से कॉमन ले लो y डैश, क्या कॉमन ले लो, अभी करते रहो, y डैश हम कॉमन ले लेते हैं, ये क्या है आपका log y की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैं बात करूं यहां से log y की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर लिख सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट। क्यों, बिकॉज मेरे आंसर में कहीं पे भी किसका जिक्र नहीं है, log का जिक्र नहीं है, तो इसलिए मैं log y का सब्स्टिट्यूशन कर लेता हूं यहां से। तो यहां पर मैंने y डैश दोनों से कॉमन लिया, अंदर के 2 इंटू वाई, log y की जगह हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन
2y² प्लस आगे क्या है बच्चे आपका y है, तो ये 2 से 2 गया और इस y² से y, अब आप एलसीएम लोगे तो x बराबर हो जाएगा y डैश ब्रैकेट में एलसीएम लोगे y इंटू वाई वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन y, इस y से आपने इधर मल्टीप्लाई करा तो यहाँ x इंटू वाई हो जाएगा, इस y डैश को आप dy ओवर dx लिख लो, ब्रैकेट में इसके साथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, इसको उठा के इधर ले आओ तो 0 बराबर क्या हो जाएगा, जो आपको प्रूव करना था वो डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। तो इसका मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन इससे बन रही है, इस इक्वेशन से, तो इसका मतलब यही इसका क्या होगा, यही इक्वेशन इसकी क्या होगी, सोल्यूशन होगी। ठीक है, इसलिए ये आपका यहाँ पर सीन चल रहा है, हम क्या कर रहे हैं, हर में इससे हम वापस से बना दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये इसका क्या है, सोल्यूशन है सर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। देयरफॉर गिवन इक्वेशन इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 3 करते बच्चे, इसमें हमें क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दिस कि भाई ये जो है एक फंक्शन है, ठीक है, ये जनरल सॉल्यूशन है किसका, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो फिर से वही सेकंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इसको क्या करो आप लोग डिफरेंशिएट करोगे और ये लेके आना है। पर एक चीज का आपने यहाँ पे खासा ध्यान देना है, यहाँ पर c है, अगर आप क्या करोगे जल्दीबाजी में x² माइनस वाई स्क्वायर c इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इस पूरे का होल स्क्वायर है, इसको डिफरेंशिएट करने जाओगे ना बेटा, तो क्या लगेगा, यहाँ तुम जब इसको डिफरेंशिएट करोगे आपका c रह जाएगा, क्या रह जाएगा, यहाँ पे c रह जाएगा। बट आप देखोगे आपके सोल्यूशन में जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वहां पे c का कहीं जिक्र है ही नहीं, तो आप क्या करो, इसको ऐसे डिफरेंशिएट करो कि c ना आए उसमें, मतलब उसमें आपका जो dy बाई dx बने या डिफरेंशियल इक्वेशन बने उसमें c ना आए, उसके लिए आपको एक ही काम करना पड़ेगा, आप क्या करोगे, इस चीज को इसके नीचे ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर आप यहाँ ले आए, यहाँ रखो c, अब आप इसको डिफरेंशिएट करो तो अपने आप ये c क्या हो जाएगा आपका बेटा, शहीद, गायब, जीरो हो जाना है इसमें। ठीक है जी, तो अब क्या करो, अब आप इसको करोगे डिफरेंशिएट वाओ, और शूट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, डिफरेंशिएट करने पर आपका लगेगा क्या, कोशेंट रूल, क्या लगेगा, कोशेंट रूल क्या होता है, u अपॉन v का डेरिवेटिव क्या होगा, u डैश v माइनस u v डैश अपॉन v का स्क्वायर। ठीक है जी, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का पहले डेरिवेटिव होगा, फिर वो मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के होल स्क्वायर से, अगेन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऊपर वाला एज इट इज रहेगा, फिर जो नीचे वाला था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसका आप क्या करेंगे बच्चे, डेरिवेटिव अपॉन ये जो नीचे था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर का भी क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर, बराबर किसके था, c का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, तो जो इसका होल स्क्वायर हो रहा है ये इधर जाके क्या हो जाएगा, 0, ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा बच्चे आपका 0। यहां पर जरा डिफरेंशिएट करते हैं, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चे, 2x माइनस वाई स्क्वायर का क्या होगा, 2y इंटू वाई डैश, इतनी बात समझ में आती है। बाकी आपने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को ऐसे ही रखा, इसका होल स्क्वायर माइनस, इसको आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके, यहां से बेटा क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव, याद करो मैं बोलूं एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, 2x होता ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को टी स्क्वायर मानो थोड़ी देर के लिए, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर अगेन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चे, 2x प्लस वाई स्क्वायर का होगा 2y इंटू वाई डैश। इतनी बात समझ में आती है या हवा हो जाती है, समझ में आ रहा है। अब आप देखो ध्यान से, इस पूरी इक्वेशन में आपका यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहां से, और इस टर्म से कॉमन आ सकता है, 2 यहां से कॉमन निकल के और 2 यहां से भी कॉमन आ सकता है, तो ऐसा करते हैं मैं 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, तो अंदर क्या बचेगा बच्चे मेरा, देखो यहां पर बेटा क्या बचेगा आपका, केवल x माइनस वाई इंटू वाई डैश बचेगा, ये चीज होल स्क्वायर था ना, तो एक चीज बाहर, एक टर्म बाहर निकाली तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बच जाएगा, माइनस ये 2 जा चुका है, ये भी जा चुका है बाहर, यहां क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहां पे मल्टीप्लीकेशन में 2x प्लस 2y इंटू वाई डैश इक्वल्स टू 0, ये इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में इसको 0 के नीचे फेंक दो, फिर से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है सर, आपको करना है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, एक्स स्क्वायर से पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो, एक्स से मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर, एक्स से आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, ठीक है, फिर वाई डैश वाई डैश से एक्स स्क्वायर को करोगे तो हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू वाई डैश, फिर माइनस से इसको करोगे हो जाएगा माइनस का वाई क्यूब इंटू वाई डैश। इतनी बात समझ में आती है सर आपको,
वाई स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करोगे वाई क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू वाई डैश हो जाएगा। अब यहां पर भी मल्टीप्लीकेशन करते हैं बच्चे इसके साथ, ठीक है। माइनस इसको ब्रैकेट में रखते हैं, अभी ब्रैकेट में रखो इसको, माइनस के साथ ऐसे इसको मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स स्क्वायर से इसको करोगे कितना हो जाएगा 2x क्यूब प्लस फिर एक्स स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई इंटू वाई डैश, ठीक है। फिर माइनस वाई स्क्वायर से इसको करोगे कितना हो जाएगा माइनस का 2x वाई स्क्वायर माइनस का आपने वाई स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करा, ये हो जाएगा माइनस का 2y क्यूब वाई डैश इक्वल्स टू 0। ये माइनस साइन से अब अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाना बेटा आपका एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर वाई इंटू वाई डैश माइनस का वाई क्यूब इंटू वाई डैश माइनस का 2x क्यूब प्लस का माइनस का 2x स्क्वायर वाई इंटू वाई डैश प्लस का 2x वाई स्क्वायर प्लस 2y क्यूब वाई डैश इक्वल्स टू 0। अब आप देखो लाइक टर्म कौन कौन से जिनके साथ आप एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सको। आप देखो एक्स क्यूब और माइनस का 2x क्यूब, ये कितना हो जाएगा। आप अभी उन टर्म्स को देखो जिनमें वाई डैश नहीं है साथ में, ठीक है। फिर आप एक्स वाई स्क्वायर के साथ जैसा कुछ दिख रहा है 2x वाई स्क्वायर, तो ये दोनों ऐड होकर कितना हो जाएगा प्लस का 3x वाई स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर है। अब देखो बेटा ये बाकी की टर्म्स के साथ आपको वाई डैश दिख रहा है, ठीक है जी। अब ये वाई डैश वाली टर्म को अलग से ले लेते हैं, इनके साथ करते हैं मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन जो हो रहा है। एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर इंटू वाई वाई डैश कहाँ दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, दोनों माइनस में हो जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर वाई इंटू वाई डैश, ठीक है। फिर आपका बचा क्या माइनस का वाई क्यूब वाई डैश, ये प्लस का 2y क्यूब, ये दोनों सेम टर्म है बस कोफिशिएंट अलग है। तो क्या हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा प्लस का प्लस का वाई क्यूब, ये माइनस का ये प्लस का है, प्लस का वाई क्यूब वाई डैश इक्वल्स टू 0। ऐसा करते हैं, ये जो वाई डैश वाली टर्म है, ये जो वाई डैश वाली टर्म है इनको एक तरफ ले रख लो और बाकी एक तरफ। तो आप ऐसा करो, इनमें वाई डैश नहीं था तो इनको उठा के आप उधर ले जाओ, इन दोनों में से कॉमन ले लो, वाई डैश कॉमन ले लोगे। वाई डैश बोले तो आपने क्या कॉमन, चलो वाई डैश कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा वाई क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर वाई, ठीक है। ये चीज उठ के उधर गई तो ये कितना हो जाएगा बच्चे आपका प्लस का x क्यूब माइनस का 3x वाई स्क्वायर। वाई डैश एक्चुअल में क्या होता है बच्चे आपका, इट इज dy ओवर dx, तो मैं इसकी जगह dy ओवर dx लिख देता हूँ। dy ओवर dx, इस dx को आपने उधर भेज दिया तो ये हो जाएगा dy इंटू वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई इक्वल्स टू dx उधर चला जाएगा dx इंटू एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर। तो आप बोल सकते हो इज, ये क्या है आपका, तो हम बोल सकते हो देयरफॉर जो हमारी गिवन इक्वेशन थी, ये जो इक्वेशन थी आपकी इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 इज सॉल्यूशन ऑफ जो हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका ये सॉल्यूशन है बच्चा, ठीक है। एक दूसरा तरीका भी है, वो थोड़ा सा, हाँ जी कहाँ पे, यहाँ गलती से लगा ये कुछ माइनस नहीं आ रही है। अब ध्यान से देखो इस चीज को कि ये जो है मेरा ना, ये इसका क्या है सोल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसको करने का दूसरा एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप क्या करोगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सॉल्व करना स्टार्ट करो। वो कैसे करोगे भाई, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड से, करा बताया था, उससे आप लोग कर सकते हो। वो थोड़ा सा कैसा जाता है तो मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। चलो बहुत सारी कॉपी करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं बच्चे। इसमें हमें बोल रहा है यू हैव टू फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो dy ओवर dx है प्लस √1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। देखो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो नहीं सकती है, ठीक है, होमोजेनियस हो सकती है। हाँ, आप अगर एक्स स्क्वायर कॉमन, नीचे ऑलरेडी एक्स स्क्वायर है, वाई बाई एक्स कैसे बना लोगे यार तुम लोग इसको, तो होमोजेनियस हो नहीं रही है। तो आपने देखना है क्या ये सिंपली वेरिएबल सेपरेबल से हो सकता है। आप ऐसा करो, इसको उठा के इधर ले आओ, तो जब ले गए माइनस का √1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हो dy ओवर dx बराबर माइनस √1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसा अलग कर लिया। अब आप देखो y अलग एक्स स्क्वायर आराम से अलग हो तो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो dy अपॉन √1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। वेरिएबल सेपरेट हो गए तो आप क्या करोगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। ये तो सिंपल हो गया यार, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ।
आप थोड़ा याद करो यार, 1 अपॉन मतलब 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, किसका डेरिवेटिव होता है? साइन इनवर्स एक्स का। किसका होता है? साइन इनवर्स एक्स। इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो वापस से क्या मिल जाएगा? साइन इनवर्स एक्स ही मिल जाना है, ठीक है। तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन इनवर्स वाई, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, इसको उधर ले आओगे, ये हो जाएगा साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स एक्स सी इज सोल्यूशन ऑफ, यही आंसर है ना, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, पॉज करके चलो कॉपी करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं बेटा। इसमें हमें क्या करना है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, हमें प्रूव करना है कि भाई ये इसका क्या सोल्यूशन है। ठीक है, अगर आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि भाई ऐसा करते हैं सर, इसको जैसे पहले इससे पहले क्वेश्चन में करा था कि सोल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बना दी, ठीक है, तो अब देखोगे यहाँ पर यार, एक तो पहले तो यार वहां पर आप बोलोगे सर ए नहीं है, तो इसको फिर से वापस इसके नीचे लाएंगे। जब आप इसको इसके नीचे लेके आओगे ना, तो अब जब डिफरेंशिएट कर रहे होगे ना, तो उसमें आपका स्क्वायर थोड़ा सा दिक्कत देगा, बनना है डी वाई बाई डी एक्स से कॉमन लेने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। इवन आप इसको खुद से ट्राई कर सकते हो। आप एक बार क्या कर सकते हो, उसको नीचे लाकर ए यहाँ रख के इसको करना डिफरेंशिएट, वापस से अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई तो एक तरीका ये भी हो सकता है। दूसरा तरीका क्या है बच्चे, जैसा कि हमने उस वाले क्वेश्चन में बोला था कि हम जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सॉल्व कर सकते हैं, तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करते हैं बेटा, सॉल्व करते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है हमारे पास, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। देखो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं हो सकती, बिकॉज आपने देख लिया y और x की पावर क्या है, लीनियर नहीं है, 2 आ गई, डिग्री 2 आ गई, तो इट इज नॉट अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर आप देख लो क्या ये होमोजेनियस हो सकती है, नहीं, यहाँ डिग्री अलग हो रही है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ 0 हो गई डिग्री, तो इसलिए लीनियर भी आपका होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये वेरिएबल सेपरेबल क्या पता स्ट्रेट अवे हो जाए, डी वाई ओवर डी एक्स जैसे इससे पहले वाले सवाल में हुआ, ये उठ के इधर जाएगा माइनस का वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, ये नीचे हो जाएंगे सेपरेट एकदम, ये हो जाएगा डी वाई अपॉन माइनस का वाई स्क्वायर, माइनस लेते प्लस लेते हैं, वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब हमें बच्चे क्या करना है, जैसे ही हमारे वेरिएबल क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में, हम स्ट्रेट अवे क्या करते हैं, उस पर इंटीग्रेशन लगा देते हैं। ठीक है, तो आपने कर दिया इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डी एक्स अपॉन, अब देखो यार नीचे क्या दिख रहा है आपको, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, आप क्या करोगे, इसको ऐसी जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखती है, आप यहाँ पे क्या करते हैं, कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड का इस्तेमाल करते हैं सर, बिकॉज आपने यार 1 अपॉन वाई स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन पढ़ा है, बट वाई स्क्वायर प्लस वाई ऐसा कुछ आ जाए, इसका कुछ नहीं पढ़ा है। तो आप क्या करते थे, कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर बनाते थे, फिर आपके पास बहुत सारे का मतलब गिन के 6 फॉर्मुलेस थे, ऐसे थे ना, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन, फिर इन्हीं के ऊपर रूट लगा दो, इनका इंटीग्रेशन लेके आपके पास टोटल 6 फॉर्मुले, आपने स्पेशल टाइप के फंक्शंस पढ़े थे जिनका इंटीग्रेशन आपने पढ़ा था, तो वही काम आपने यहाँ पे करना है। तो कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर यहाँ पे करते हैं बेटा, तो हो जाएगा डी वाई अपॉन, आपके पास ऑलरेडी वाई स्क्वायर है, तो आपको क्या चाहिए, 2y चाहिए, बट यहाँ तो y है, आपने 2y करा, इसका मतलब 1/2 से आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड, यहाँ 2 नहीं था ना, देखो y स्क्वायर के साथ अगर प्लस y है तो इसका मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर की एंटी कंप्लीट होने वाली है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आपको ये बनाना है। अब एक और चीज समझना है यार, इंटीग्रेशन आनी चाहिए अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन कर रहे हो, और ये चीज आपको मैं डिफरेंशिएशन में बता चुका हूं ऑलरेडी। ये एक्सरसाइज जो आपकी 1 2 3 4th एक्सरसाइज है, वहां पर इसका जिक्र हुआ है। ठीक है, चौथी एक्सरसाइज में इस चीज का जिक्र हुआ है, यहाँ पर हम इन फॉर्मुलेस का इस्तेमाल करते हैं, बट सबसे पहले हम नीचे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको क्या करते हैं, कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड से आपका एक होल स्क्वायर बना रहे होते हैं। कैसे, देखो वाई स्क्वायर है, इसके आगे आपको क्या चाहिए, ए स्क्वायर, उसके आगे 2ab चाहिए, तो आगे y था तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करा, ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2a, साथ में जो बचा ये क्या हो जाएगा बच्चा, आपका b। तो अब आप क्या करोगे, इसी के स्क्वायर से ऐड कर दोगे और इसी के स्क्वायर से इसको
सब्ट्रैक्ट कर दिया, आगे कुछ है क्या इसके, +1 है सर, +1 भी कर दिया। अब देखो सेम जो चीज आपने यहाँ करी ना, मतलब करीना नहीं बोल रहा हूँ, करीना, फिर से करीना, जो आपने करी है, ठीक है, वो चीज आप यहाँ पे करोगे। सैफ अली खान साहब गुस्सा हो जाएंगे भाई। ओके, x² + x + 1, इसको भी कर लेते गुरु, तो ये हो जाएगा सर x² + 2x × 1/2 + 1/2 के होल स्क्वायर से ऐड, ये b है ना, b का स्क्वायर, आपको ये देखो फॉर्मूला बन गया ना, x + 1/2 का होल स्क्वायर। बट ये 1/2 कहां से तुमने लिया है, इक्वेशन बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वापस -1/2 का होल स्क्वायर +1 था, ठीक है जी। यहां क्या बना बच्चे फॉर्मूला आपका, dy ये बन जाएगा y + 1/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे बेटा 1/4 माइनस का ऐड करोगे ना, इसको एलसीएम वगैरह लोगे तो हो जाएगा -3/4 हो जाएगा। नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, प्लस का होगा, किसका होगा, प्लस का होगा, किसका होगा बेटा, प्लस x + 1/2 का होल स्क्वायर। वैसे यहाँ पर भी क्या होगा, प्लस का 3/4 का कुछ नहीं, 3/4 रहेगा। अब ऐसा करते हैं, आपको एक एंटी याद आ रही होगी, 1/x² + a², इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, tan 1 1/a tan 1 x/a हुआ करता था, याद है। तो ऐसा करते हैं यार, यही करते हैं यहाँ पे, यहाँ पर ये बट स्क्वायर नहीं ना, तो स्क्वायर बनाते हो जाएगा dy y + 1/2 का होल स्क्वायर +3 किसका स्क्वायर होता है, √3 का, √3 का, √3/2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी होल स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन कर दो बेटा जी आप, ठीक है जी, इंटीग्रेशन करा तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/a, दैट इज 1/√3/2, तो हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। आगे हो जाएगा आपके पास tan 1 y + 1/2 x/a और नीचे √3/2। ऐसे यहां पर हो जाएगा माइनस का आपका 2/√3 बाहर, और यहां बच्चे क्या बन जाएगा आपका tan 1 x + 1/2 अपॉन √3/2, ठीक है, प्लस सी हो जाएगा। थोड़ा सा और यहीं पे सॉल्व करते हैं, ऐसा करते हैं। अच्छा, इसको भी उठा के इधर ले आओ, इस चीज को उठा के आप इधर लाओगे तो ये भी 2/√3 और इसका 2/√3 तो पहले कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे अंदर ब्रैकेट में क्या रहेगा, देखो यहाँ रहेगा tan 1, बेटा एलसीएम लोगे हो जाएगा 2y + 1 अपॉन इस 2 से नीचे वाला 2 और नीचे √3 रहेगा। ये इधर आया था उठ के, तो ये हो जाएगा tan 1, ये हो जाएगा आपका 2x + 1 अपॉन √3 = c। इतनी बात समझ में आती सर आपको, क्लियर है। एक ब्रैकेट पूरा कर देते हैं इसका, समझ में आ रही बात। देखो ना, इसको उठा के जब आप इधर लेके आओगे इस पूरी टर्म को, ये माइनस का तो प्लस का हो जाएगा। ये 2/√3 इसमें भी था, तो मैंने दोनों में से कॉमन निकाला 2/√3, कोई चमत्कार नहीं करा, ठीक है। ऐसे बाबा लोग कर देते हैं, हम नहीं कर पाते। 2 इधर चला जाएगा, 2x + 1 और नीचे वाला 2 कट जाएगा, क्लियर है। अब क्या होगा, यहाँ पर ना एक आपके ना फॉर्मूला लग रहा है, आपका क्या लग रहा है, यहाँ पर एक फॉर्मूला लग रहा है जो आपका डिलीटेड पोर्शन का है, जो पिछले साल 2-3 साल पहले से हटा दिया गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। मैं आपको फिर भी बता देता हूं, बट स्टिल हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तो फॉर्मूला क्या है यार, वो था tan 1x + tan 1y बराबर होता था tan 1x + y अपॉन 1 - xy। ये फॉर्मूला रिजेंबल करता है क्या, इस फॉर्मूले को, 10a + 10b याद है। तो वहां पे क्या होता था, 10a + b, सॉरी हाय हाय गलत कर दिया, 10a + b का फॉर्मूला क्या था, 10a + tan b अपॉन 1 - 10a tan b। इसको तुम x y मान लो, ये 1 - xy हो जाएगा, x + y ना, यहाँ पर ऐसे देखो x + y, तो ये क्या x + y 1 - x × y। इस फॉर्म से आप इसको ना थोड़ा सा रिकॉल कर सकते हो, ये फॉर्मूला देखना फिर ये आ जाएगा, 2-3 बार याद करोगे, क्वेश्चन में लगाओगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लग रहा है सर यहाँ पे, ये tan 1 a tan 1 b है सर, ध्यान से देखो, नहीं सी इधर ही रहेगा,
अभी वहां नीचे यहां भेजना चाह रहे हो इसके साथ, इस 2/√3 को यहां इसके साथ, हाँ बोल रहा हूँ सी बन जाएगा वो, अभी बनाते रुको, ठीक है। अभी इस 2/√3 को सी के पास भेज देते, बिकॉज फॉर्मुला तो इसके पे लग रहा है ना। इस 2/√3 को सी से मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी क्या बन जाएगा आपका, सी बन जाएगा। अभी फिलहाल यहाँ पर देखो, इस पे फोकस करो, ये चीज क्या हो गई तुम्हारी यार, याद देना, याद करना, ये पूरा का पूरा क्या है, इसको मान लेना ए, और इसको क्या मान लोगे, बी मान लोगे। तो tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का फॉर्मूला क्या बनेगा, इट विल बिकम tan इनवर्स ए प्लस बी, दैट इज ए क्या है 2y प्लस 1/√3 प्लस 2x प्लस 1/√3 अपॉन नीचे का हो जाएगा 1 माइनस 2y प्लस 1/√3 इंटू 2x प्लस 1/√3। इसको इस 2/√3 को इधर भेज दिया तुमने, तो c अपॉन 2 नीचे √3 ऊपर, ठीक है। ये कांस्टेंट है ना, ये क्या बच्चे आपका एक कांस्टेंट है। मैं इस कांस्टेंट को ऐसे लिख सकता हूं tan इनवर्स c, भाई tan इनवर्स c भी तो कांस्टेंट है भाई, जलवे हैं tan इनवर्स के, c के जलवे, कुछ भी कर लो, उसे log c कर दो यार, tan इनवर्स c कर दो, sin c कर दो, रहेगा तो कांस्टेंट ही ना। क्यों, बिकॉज मेरा जो सोल्यूशन है उसमें tan कहीं नहीं है सर, इस tan को सर हटाना हमने, तो ये हो जाएगा सर tan इनवर्स, थोड़ा सा यहाँ एलसीएम लोगे, कितना हो जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 2, ठीक है, अपॉन √3 रहेगा, और अपॉन नीचे यहाँ पर मल्टीप्लाई होंगे ये वाली टर्म्स, √3 इंटू √3 3 इधर आ जाएगा, 3 माइनस इसको मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा बेटा 2 2 4xy प्लस 2y प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, अपॉन क्या रहेगा बच्चा आपके √3 इंटू √3 3 हो गया, यहाँ पे भी tan इनवर्स, यहाँ पे भी tan इनवर्स, तो आपका tan इनवर्स क्या हो जाएगा बेटा, गायब, ठीक है। ये tan इनवर्स हटा दो, यहाँ क्या बचेगा, केवल आपका एक c बन जाएगा, इसको ही मान लो कोई आर्बिट्री कांस्टेंट a है आपका। बात समझ में आती सर आपको। फिर आप क्या करो, ये जो फ्रैक्शन वाली चीज है, ये वाली चीज को उठा के इधर ले आओ, इस वाली चीज को आप उधर ले आओगे, हमारे पास जगह कम पड़ रही है थोड़ी सी, तो ऐसा करते हैं, ये जो फॉर्मूले तुम्हारे सामने लिखे हैं इनको हम थोड़ा सा ऊपर पहुंचा देते हैं सर। दिख रहा है आपको, हाँ छोटा तो नहीं है अच्छा, अभी tan इनवर्स चला गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा क्या करते हैं स्क्वायर, ये वाली पोर्शन को हम इधर लेके जा रहे हैं, ये हो जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 2 अपॉन √3, ठीक है, इक्वल्स टू, और ऐसा भी होगा ना, ये आपका क्या हो जाएगा, ये 3 और √3 मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसा कर दो, 3 √3 आपने क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, ब्रैकेट में क्या रहेगा आपका, इसको थोड़ा सॉल्व करोगे, 3 माइनस 3 में से 1 का कितना बचेगा, 2 माइनस का 4xy माइनस का 2y माइनस का 2x, ऐसा आएगा, बराबर आपका a है। ध्यान से देखो मैंने क्या करा, इस √3 को और ये 3, एक सेकेंड, ये तो हमने अपराध कर दिया है बहुत बड़ा वाला, हाँ ऊपर जाएगा बेटा, ये 3 ऊपर चला आएगा, ये 3 ऊपर चला आएगा, √3 इधर ही रहेगा, ठीक है। ये √3 यहाँ आ गया, ये 3 से ये माइनस साइन अंदर डाला, ये 1 से 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बाकी इन सारी टर्म्स के साथ माइनस लग जाएगा, a है, ये 3 √3 है ना यार, इस 3 √3 को तुम क्या कर सकते हो, इधर मल्टीप्लाई, हाँ ये काटा तुमने, √3 बचा, इस √3 को a के नीचे फेंक दिया, a अपॉन √3 वापस से क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, वापस से क्या बन जाएगा, कांस्टेंट, ठीक है। ये बनेगा आपका, यहाँ से 2 कॉमन निकालो, अंदर क्या बचेगा, x प्लस वाई प्लस 2, यहाँ से भी तुमने 2 कॉमन निकाला है, अंदर बचेगा 1 माइनस 2xy माइनस का y माइनस का x, 2 से 2 कैंसिल, ये a अपॉन √3 था, इसको तुमने क्या मान लेना, कोई कांस्टेंट है, तो फाइनल आपका x प्लस वाई प्लस 2, ठीक है, 2 है, z नहीं है, a इंटू 1 माइनस 2xy माइनस y माइनस x, क्या सब प्रूफ करना था, ये तो प्रूफ करना था, आ गया सर, सॉरी 2 तो ना 1 है, अरे 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 ये 1 रहेगा ना, सॉरी 2 कॉमन निकाला तो क्या रहेगा, 1 रहेगा, 1, ठीक है, क्लियर है बात। तो आप लिखेंगे therefore ये क्या है, इस सॉल्यूशन ऑफ
गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है बच्चे? यहां पर बस ये फॉर्मूला हमने लगाया था, ध्यान दो, tan इनवर्स, यहां पर ये था tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, हमने इस sin t का प्रयोग करा, ये आ गया, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पर c था, इस c को मैंने क्या लिख दिया, tan इनवर्स c लिख दिया। यहाँ पे भी tan इनवर्स, यहाँ पे भी tan इनवर्स, इसका मतलब ये tan इनवर्स के जो एंगल्स है अगर ये बराबर है तो tan इनवर्स हटा दो, कंपेयर केवल इनको करो। फिर ये जो कांस्टेंट हो रहा था ना मल्टीप्लाई में, उसको मैं a के साथ भेज के मैंने क्या बना दिया उसको a कोई आर्बिट्री कांस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है जी। चलो कॉपी कर लो पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं बच्चे। इसमें हमें बोल रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, π/4 whose differential equation is this। एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रहा है, दैट इज sin x cos y dx plus cos x sin y dy इक्वल्स टू 0। देखो बच्चे ये ना डिफरेंशियल इक्वेशन जो है आपकी, इससे पहले हम dy ओवर dx की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ये ना होमोजीनियस बन नहीं सकती यार, एंड आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी नहीं है। क्यों नहीं बन सकती होमोजेनियस? बिकॉज x साइन और x साइन के अंदर जो फंक्शन है x और y ना, वो y/x या x/y वाली फॉर्म में नहीं है। बार बार आपको चीज बताई गई। डिफरेंशियल इसलिए नहीं बन सकती बिकॉज यहाँ पर y और x आपका फ्रीली कभी दिखने को नहीं मिल रहा है, एक ये प्रॉब्लम है। तो ऐसा करते हैं कि क्या ये वेरिएबल सेपरेबल से हो सकता है? देखो ये y साइन y cos y एक तरफ ले आओ, तो साइन y अपॉन cos y dy हो जाएगा। यहाँ माइनस का sin x अपॉन cos x, देखो कितने प्यार से आपके जो वेरिएबल थे अलग अलग हो गए, ठीक है। तो इंटीग्रेट कर दोगे दोनों तरफ, तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। जब वेरिएबल इस तरीके से सेपरेट हो जाते हैं तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे ही सॉल्व करते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड से, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, ये sin y अपॉन cos y विल बी tan y, इसका इंटीग्रेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू y, यहाँ माइनस tan x इंटीग्रेशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा x। बेटा tan y का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod sec y, इसका log mod sec x प्लस c, ठीक है। इस log को इधर ले आए तो कितना हो जाएगा आपका, log sec y प्लस log sec x इक्वल्स टू c को आप log c लिख लो यार, तो ये हो जाएगा sec y log sec y इंटू sec c x हो जाएगा, सॉरी, इक्वल्स टू log c। तो c किसके बराबर आ रहा है बेटा, sec y इंटू sec x आ रहा है। ये हमारी क्या बनी, तो भी हाँ बात वही रहेगी, बट log c लिखना पड़ेगा ना, हाँ एंटी लॉग भी लगा सकते हो, चलेगा वो। तो ये c रहेगा आपका, ये c आ गया। बट आपसे बोल रहा है ना x और y क्या है 8, x की वैल्यू 0 रखनी है और y की वैल्यू रखनी है π/4। दिस विल बी योर फर्स्ट इक्वेशन। x की वैल्यू 0 रखो और sec π/4, sec π/4 कितना होता है बेटा, √2, sec 0 की वैल्यू होती है 1, तो c कितना आ रहा है बच्चे आपका, √2 आ रहा है। इस c की वैल्यू आप डाल दो इक्वेशन 1 में, तो आप क्या करोगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1, तो आपने यहां रखा है, तो ये हो जाएगा सर आपका √2 बराबर sec y इंटू sec x। आंसर क्या है इसका, अच्छा कॉस में कन्वर्ट, दोनों कॉस में, किसको, cos y, तो ये 1 अपॉन cos y होगा, cos y इधर आ जाएगा, √2 cos y है, ओके ये 1 अपॉन sec y, 1 अपॉन cos y होगा, cos y इधर आ जाएगा। इस √2 को यहाँ sec x के नीचे फेंक दिया उन्होंने। ये आपका क्या इज पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ये लिख लेना आप लोगों ने, ठीक है। पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। आज की क्लास में इतना रखते हैं, बाकी हम कल मिलते हैं, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में, और बाकी क्वेश्चंस उसमें हम कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज के, ठीक है। चले फिर, तब तक के लिए प्रैक्टिस करो इसको, मिलते हैं अगली क्लास में, टाटा बाय बाय।